क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शॉकिंग अपडेट है, क्योंकि एनसीईआरटीज जो है वो एनसीईआरटीज वालों ने जो है वो रिवाइज कर दी है। ऐसे लगता है उनके दिमाग के अंदर जो है वो कोरोना का कीड़ा जो है वो ऐसा बैठा कि उन्होंने अपनी जो व्यू पॉइंट्स दिए कि क्यों वो एनसीईआरटीज को बदल रही है, वो भी उन्होंने कोरोना के वायरस के पीछे छिप छिप के लोगों को बताया कि यार ये कोरोना, ये देखो, ये भूल क्यों रहे हो तुम इस चीज को, इसकी वजह से जो है वो हम लोग एनसीईआरटीज का सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कोरोना का असर जो है वो बच्चों के दिमाग पे हुआ, क्योंकि उनके दिमाग की जो क्षमता है वो इतना ज्यादा ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने लग गए थे, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे। और सरकार इस चीज को मान रही है, क्योंकि यहां पे सरकार लिख रही है, इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इट इज इंपेरेटिव टू रिड्यूस द कंटेंट लोड ऑन द स्टूडेंट्स। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई ऑल्सो एम्फसाइजेस ऑन रिड्यूसिंग द कंटेंट लोड एंड प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपीरियंस लर्निंग विद क्रिएटिव माइंडसेट। हाँ, तभी तो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, नई नई गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, अमेजॉन प्राइम चल रहा है, यूट्यूब पे देखो कितने छोटे छोटे टीचर्स थे, कितने बड़े जो है वो आज बन गए। ऐसे थोड़ी ना बनेंगे, लोग देखेंगे तो उनको बड़े बनेंगे ना। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया था, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कंटेंट को कम करना, ताकि क्रिएटिविटी बढ़े, ताकि लोग आके लक मटकाएं, ताकि लोग आके कंटेंट को कंज्यूम करें, क्योंकि इसी से तो धंधा चल रहा है, इसी से तो उनके घर भर रहे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। क्रिएटिव माइंडसेट जो है कैसे डेवलप करेगा कोरोना की आड़ में बच्चों का सिलेबस रिड्यूस करना, इसके बारे में सरकार ने कोई भी बात नहीं करी है। बट चलो एनीवेज, जो भी है डिफिकल्टी लेवल्स हैं, क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, बस मैं मुद्दे की बात करता हूं। इतना बड़ा चैप्टर था कि कोरोना का जो रसायन है या कोरोना का जो वायरस है उसकी वैक्सीन बनाने की दवा जो है वो इस चैप्टर में छिपी हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ना था। लेकिन तुम लोगों को पता लग जाएगा तो कोरोना की वैक्सीन जल्दी बन जाएगी। तो इस तरह के बहाने फ्यूचर में ताकि लोगों को ना मिले, इसलिए वो चैप्टर ही सरकार ने रिमूव कर दिया। उसके बाद जो है भाई तुम्हें पता ना लग जाए तुम कैसे आए हो, कैसे इवॉल्व हुए हो, इसलिए इवोल्यूशन वाला सारा टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया। उसके बाद हम लोग बात करें ताकि तुम आंखों से अंधे हो जाओ, तो इस चैप्टर को भी सरकार ने जो है वो नहीं बख्शा। इसके अंदर भी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आप ना दे पाओ, उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो सरकार ने रिमूव कर दिए। तो ये टॉपिक्स एनसीईआरटी से ही रिमूव जो है वो हो गए हैं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि नई एनसीईआरटीज ले लो। जो लोग पुरानी एनसीईआरटीज ले रहे हैं वो पहले दिन ही ये फाइल को जो है वो डाउनलोड करके इन सारे चैप्टर्स को पेज नंबर वाइज जो कि मेंशन है उनको अपनी बुक्स के अंदर से रिमूव कर लें, और उनको बिल्कुल देखना भी मत, बहुत दिक्कत होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी जो ये है, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स जो है वो रिमूव कर दिए। मैग्नेटिज्म के अंदर भैया हमारे देश के बच्चों को मोटर, ईएमआई और जनरेटर के बारे में कुछ नहीं बताना है, यही जो है वो हमारी सरकार चाहती है। इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को भी जो है वो रिमूव कर दिया गया। उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी, हम ईवीज, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ पढ़ रहे हैं, सब कुछ जो है वो आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसका चैप्टर कंटेंट में डालने से हम लोग जो है वो भ्रम नहीं फैला सकते, क्योंकि बच्चों को पता लग जाएगा। इसलिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर को भी जो है वो बड़ी प्लान्ड तरीके से जो है वो एनसीईआरटी से ही रिमूव कर दिया गया। उसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार को तो बेच ही देनी है ये सारी चीजें, इसलिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तुम लोगों को नहीं सिखाया जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई बेटा जी, साइंस के अंदर जो है वो नई एनसीईआरटी आ चुकी है, जिसके अंदर ये सारे चैप्टर्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। यही सेम काम जो है वो मैथमेटिक्स के साथ भी हुआ है। अब ये सारा कुछ जो है वो आपको कहां देखना है, तो आप सबसे पहले देख लो ncrt.nic.in साइट पे जाओ। यहां पे आपके पास जो है इस तरह का पेज खुलेगा, यहां से आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लो। यहां से साइंस का मैंने दिखा दिया, मैं मैथमेटिक्स का दिखा रहा हूं, मैथ सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने जो है वो मैथ्स की बुक जो है वो सेलेक्ट की। उसके बाद यहां गो पे जो है वो क्लिक कर दो। अब गो पे जैसे ही क्लिक करो, यहां पे रेशनलाइज्ड कंटेंट आएगा। रेशनलाइज्ड कंटेंट को जो है वो आप ओपन कर लेना। यहां से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जब ये फाइल ओपन हो जाएगी तो इसको देखना जो है ये कैसे यहां पे शो हो रही है। शुरू की कहानी हर एक बुकलेट में जो है वो गवर्नमेंट ने सेम दे रखी है। अब मैथ्स के अंदर जिनके पास भी पुरानी एनसीईआरटीज है, उन सब बच्चों को ये पुरानी एनसीईआरटीज के अंदर ये वाले टॉपिक्स जो है वो कट कर दिए गए हैं, आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो प्लीज ये अभी से ही अपने पास जो है ये फाइल डाउनलोड करके, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटीज है वो इन चैप्टर्स को रिमूव कर लो। जो नई एनसीईआरटीज लेके बैठे हैं वो जो है उनके ऑलरेडी जो है ये चैप्टर्स के टॉपिक्स जो है वो रिमूव्ड है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि नई एनसीईआरटी ही जो है वो ले लो, ताकि सरकार की ये जो किताबें थोड़ी बहुत चेंजेस करके इन्होंने बेचनी चाहिए कोरोना की आड़ में, बिक लेने दो। 200-400 रुपया लगा के अगर सरकार को खुशी मिलती है तो लेने दो। इसमें भी 5-6 एक्सरसाइजेज जो है वो कट कर दी हैं, ठीक है। और ये
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 8.4 जो है वो कट कर दी है पुरानी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये पुरानी से 8.4 कट की है, ऐसे ना हो कि नई किताब तुम लोग लो और नई किताब के अंदर ये वाले टॉपिक्स जो है वो तुम लोग कट कर लो। नई किताब में ये टॉपिक्स बिल्कुल भी कट नहीं है, ये इस चीज का तुम लोगों को ध्यान देना है। ये सिर्फ पुरानी एनसीईआरटी है जिसके अंदर से टॉपिक कट है। तो अगर पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा करके 1.2 टॉपिक जो है वो बुक के अंदर होगा, वो जो है वो कट हो चुका है। यहां से जो है वो रेफरेंस लेके अपनी एनसीईआरटीज के अंदर जो है वो आप चेंजेस कर लेना। तो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर मुहिम के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो। आप सबको जो है वो बेस्ट ऑफ लक है। गगन सर तो पढ़ाएगा साइंस, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का।